हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एमसीक्यू ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिमरमैन, ऑप्शन बी माल्थस, ऑप्शन सी डार्विन या ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जिमरमैन का कथन है, संसाधन ऐसा स्रोत है जिसका प्रयोग मनुष्य अपने फायदे के लिए करता है। जिमरमैन का मानना था कि कोई वस्तु प्रकृति में उपस्थित भले ही है, परंतु जब तक हम उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए नहीं करते हैं तब तक उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी मिट्टी या ऑप्शन डी सौर शक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी पुनः प्रतियोग्य, ऑप्शन सी अजैव या ऑप्शन डी अचक्रीय। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पुनः प्रतियोग्य, क्योंकि सौर ऊर्जा का हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए अनवीकरणीय, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी जैव या ऑप्शन डी अजैव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनवीकरणीय। मतलब कोयला का भंडार अगर ख़त्म हो जाता है तो इसको लाने में लगभग करोड़ों वर्ष लग जाता है, इसलिए ये अनवीकरणीय है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है? ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संसाधन के विदोहन से। डाकू लोग संसाधन को बर्बाद करते हैं, यानी विदोहन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? ऑप्शन ए 10.2 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर या ऑप्शन डी 19.2 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है इसे 12.5 किलोमीटर। इसका आंसर होता है 12.5 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो हम सी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन सी 12.2 किलोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? ऑप्शन ए 200 एनएम लिख दिया है, हाँ किलोमीटर होगा, केएम होगा। ऑप्शन बी 200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोमीटर या ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। ये एनएम कर दिया है, लेकिन यहाँ केएम होगा, यहाँ के होगा ऑप्शन बी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी चट्टानें, ऑप्शन सी खनिज या ऑप्शन डी धातु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी नदियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खनिज। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी मंदिर या ऑप्शन डी साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंदिर।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1987 या ऑप्शन डी 1968। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 1968। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन डी मानव। तो इसका होगा ऑप्शन ए खनिज। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। ब्रूंटलैंड नहीं होगा यहाँ पर होगा ब्रंटलैंड। ब्रंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी नॉर्वे या ऑप्शन डी जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 14, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्पत्ति। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी नगर या ऑप्शन डी खनिज। तो वन है प्राकृतिक तो है, ऑप्शन बी नदियाँ भी प्राकृतिक है, डी खनिज भी प्राकृतिक है, लेकिन नगर प्राकृतिक नहीं है। तो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए भंडार, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी संभावी या ऑप्शन डी विकसित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संचित। संचित मतलब हो गया इकट्ठा किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। 4 कौन कौन होते हैं? पहला हो गया पहला व्यक्ति, दूसरा राष्ट्रीय, तीसरा सामुदायिक और चौथा अंतर्राष्ट्रीय। ये 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 सी या ऑप्शन डी 4। तो इसके होते हैं ऑप्शन सी 3। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? ऑप्शन ए संभाव्य, ऑप्शन बी संचित, ऑप्शन सी व्यक्तिगत या ऑप्शन डी ज्ञात। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ज्ञात। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 170 या ऑप्शन डी 57। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 170। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ब्रूंटलैंड नहीं होगा, यहाँ पर ब्रंटलैंड होगा। तो ब्रंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1987। क्वेश्चन नंबर 24, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1968 या ऑप्शन डी 1988। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1968। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी जलीय ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए खनिज तेल।
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी जल संसाधन या ऑप्शन डी सभी गलत। तो इसका होगा ऑप्शन, सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी जल संसाधन। राजस्थान में जल की कमी है। क्वेश्चन नंबर 27, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? ऑप्शन ए वर्षा जल, ऑप्शन बी सागर जल, ऑप्शन सी बांध या ऑप्शन डी दूषित जल। इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन डी दूषित जल। दूषित जल से ही मछलियाँ मर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, जो मानव के द्वारा बनाया गया नहीं है? इसका मतलब ऑप्शन ए भवन, भवन तो मानव के द्वारा बनाया गया ही है। ऑप्शन बी रेल लाइन, मानव के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन डी स्कूल कॉलेज, मानव के द्वारा बनाया गया है। लेकिन ऑप्शन सी पेड़ पौधा, ये मानव के द्वारा बनाया नहीं गया है, ये प्राकृतिक है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सुमेसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए चारागाह, ऑप्शन बी विद्यालय भवन, ऑप्शन सी कृषि भूमि या ऑप्शन डी शमशान भूमि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कृषि भूमि। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। हमारा साझा भविष्य क्या है? ऑप्शन ए एक नीति, ऑप्शन बी एक पुस्तक, ऑप्शन सी एक विचार या ऑप्शन डी सभी गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत या ऑप्शन डी तांबा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक विरासत। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? ऑप्शन ए मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी सार्वजनिक पार्क या ऑप्शन डी घर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी घर। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए रटलेज कमीशन, ऑप्शन बी लैंडबर्ट कमीशन, ऑप्शन सी ब्रूटलैंड नहीं होगा, ये ब्रटलैंड होगा, ब्रटलैंड कमीशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रूटलैंड नहीं ब्रंटलैंड होगा, ब्रंटलैंड। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी खनिज तेल, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा या ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अजैव, ऑप्शन सी अनवीकरणीय या ऑप्शन डी मानवकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनवीकरणीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो। ये कहाँ है? ये ब्राज़ील में है। क्वेश्चन नंबर 38। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अजैव, ऑप्शन सी मानवकृत या ऑप्शन डी जैव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नवीकरणीय। ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक रूप है जो विभिन्न तरीकों का उपयोग करके ज्वार से ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करके बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? ऑप्शन ए मेघा पाटेकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन डी संदीप पांडे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सुंदरलाल बहुगुणा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है? ऑप्शन ए सामुदायिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी नवीकरणीय या ऑप्शन डी संचित। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सामुदायिक। क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं, इनमें से कौन संसाधन संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संसाधनों का शुरुआती खनन करना। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, UNCED क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट।